गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारी आज की वर्कशीट नंबर 38 दैट इज़ अगेन फ्रॉम द चैप्टर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, जिसमें आज हम करेंगे अबाउट एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन एंड वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। तो इस चैप्टर में हमने पिछली बार स्टार्ट किया था कार्बन के एलोट्रोप्स। व्हाट आर एलोट्रोप्स? एलोट्रोप्स आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द सेम एलिमेंट हैविंग डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज़ बट सेम केमिकल प्रॉपर्टीज़। यानी कार्बन के ही डिफरेंट रूप होते हैं, डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं ये, जिनकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ अलग होती हैं बट केमिकल प्रॉपर्टीज़, केमिकली वो कार्बन ही है बट उनकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट है। फॉर एग्जांपल डायमंड एंड ग्रेफाइट, दीज आर द टू मेन एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। दो मेन एलोट्रोप्स क्या हैं? डायमंड और ग्रेफाइट। हालांकि एक और आपके यहाँ बना हुआ है, दैट इज़ फ्लोरीन, वो भी एक एलोट्रोप है बट मेजरली जो डिफरेंस आता है दैट कम्स बिटवीन डायमंड एंड ग्रेफाइट। यहाँ टेबुलर फॉर्म में देखिए आपको डिफरेंस दिया हुआ है। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ग्रेफाइट एंड कार्बन? बोथ आर दी एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। तो सबसे पहला डिफरेंस हम देखते हैं स्ट्रक्चर पर। ग्रेफाइट इज़ हेक्सागोनल अरेज प्लेस्ड इन लेयर्स वन अबव द अदर। यहाँ आप स्ट्रक्चर भी देख सकते हैं नीचे ग्रेफाइट का। देखिए स्ट्रक्चर, यहाँ स्ट्रक्चर दिखा रखा है। ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर हेक्सागोनल होता है। हेक्सागोनल एरेज दे आर प्लेस्ड इन लेयर्स वन अबव द अदर, वेयरएज डायमंड जो है वो 3 डायमेंशनल हार्ड स्ट्रक्चर है। यहाँ देखिए डायमंड का आपको 3 डायमेंशनल हार्ड स्ट्रक्चर दिखेगा, जिसमें एक कार्बन 4 एटम से जॉइंट होता है, 4 डिफरेंट कार्बन एटम से जॉइंट होगा। देन बॉन्डिंग के बारे में अगर हम बात करें तो ईच कार्बन एटम इज़ बॉन्डेड टू 3 अदर कार्बन एटम्स। ग्रेफाइट के केस में एक कार्बन एटम 3 एटम से बॉन्डेड है। यू कैन सी हियर, देखिए यहाँ मैं दिखा रही हूँ आपको, ये एक कार्बन एटम है आपका, एक कार्बन एटम ये 3 कार्बन एटम से जुड़ा है, एक इधर से जुड़ा है, एक इधर से जुड़ा है, एक इधर से जुड़ा है, तो 3 कार्बन एटम्स हो गए। तो एक कार्बन एटम 3 कार्बन एटम से जुड़ा होता है इसके अंदर। वेयरएज आगे बढ़ते हैं, इन द केस ऑफ डायमंड ईच कार्बन एटम इज़ बॉन्डेड टू 4 अदर कार्बन एटम्स। अब आप यहाँ आ जाइए, अगर हम इसको देखें, डायमंड के स्ट्रक्चर को देखें तो एक कार्बन एटम किससे जुड़ा हुआ है? यहाँ पर एक कार्बन एटम 4 कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है। लुक, ये देखिए ये एक कार्बन एटम है, दिस इज़ अटैच टू 4 अदर कार्बन एटम। एक यहाँ, एक ये और एक ये। तो ये डिफरेंस आपको याद रहेगा। ग्रेफाइट जो है 3 कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है, जबकि डायमंड के अंदर एक कार्बन एटम 4 कार्बन एटम से जुड़ा होता है। सो दिस इज़ द डिफरेंस इन देयर बॉन्डिंग। देन कम्स द अपीयरेंस। जो ग्रेफाइट होता है दैट इज़ स्मूथ एंड स्लिपरी, एंड जो डायमंड होता है दैट इज़ द हार्डेस्ट सब्सटेंस नोन। ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, नेम द हार्डेस्ट सब्सटेंस नोन, दैट इज़ डायमंड। व्हाट इज़ डायमंड? डायमंड इज़ एन एलोट्रोप ऑफ कार्बन। कंडक्टिविटी की बात करें अगर हम, तो ग्रेफाइट इज़ अ वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बिकॉज इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। बट डायमंड इज़ नॉट अ गुड कंडक्टर, डायमंड इज़ अ बैड कंडक्टर। देन यूजेस देखें अगर हम, तो ग्रेफाइट आपका कहाँ होता है? आपका पेंसिल लेड में होता है, लुब्रिकेंट्स में होता है ये। एंड डायमंड जो है वो हमारा टूल्स को कट करने में, कटिंग टूल्स और ज्वेलरी, आप सभी जानते हैं डायमंड की ज्वेलरी बनती है। तो ये हमारे बेसिक डिफरेंसेस हो गए बिटवीन द 2 एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन, दैट इज़ डायमंड एंड ग्रेफाइट। आपका स्ट्रक्चर भी बता दिया। देन इधर यहाँ नीचे आएंगे राइट हैंड साइड पर, तो यहाँ हम देखेंगे डायमंड कैन बी सिंथेसाइज्ड बाय सब्जेक्टिंग प्योर। डायमंड बनता कैसे? डायमंड कैन बी सिंथेसाइज्ड बाय सब्जेक्टिंग प्योर डायमंड टू वेरी हाई प्रेशर। देखिए डायमंड कैन बी सिंथेसाइज्ड बाय सब्जेक्टिंग pure carbon to very high pressure and temperature. Synthetic diamonds are small but otherwise indistinguishable from natural diamonds. Next हम आते हैं फ्लोरीन्स। फ्लोरीन्स इज़ अनदर क्लास ऑफ कार्बन एलोट्रोप। अभी हमने बात की थी 2 स्ट्रक्चर्स की, सिर्फ डायमंड और ग्रेफाइट की। फ्लोरीन्स जो है ये भी एक एलोट्रोप है कार्बन का, बेसिक
जो है मेन जो है वो है डायमंड और ग्रेफाइट। फुलरीन एक दूसरा एलोट्रोप है कार्बन का। द फर्स्ट वन टू बी आइडेंटिफाइड वॉज कार्बन 60 विच हैज़ कार्बन एटम्स अरेंज इन द शेप ऑफ द फुटबॉल। आप देख सकते हैं यहाँ पर किस शेप में अरेंज है, ये फुटबॉल की शेप में। यहाँ पर ये देखिए, ये हमारा फुलरीन्स का स्ट्रक्चर, ठीक है। द स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन 60 बकमिंस्टर फुलरीन। अब बकमिंस्टर फुलरीन इसको क्यों कहा गया ये भी हम नीचे देखेंगे, क्यों कहा है इसको बकमिंस्टर फुलरीन, बिकॉज इट लुक्ड लाइक अ जियोडेसिक डोम डिज़ाइन बाय यूएस आर्किटेक्ट बकमिंस्टर फुलर। तो इस मॉलिक्यूल को हमने नेम किया फुलरीन। और कैसी शेप है इसकी? इसकी शेप है फुटबॉल के जैसी। कितने कार्बन आटम्स थे इसके अंदर? इसके अंदर 60 कार्बन आटम्स आर जॉइंड टुगेदर। Now come to the very important question frequently asked is versatile nature of carbon. Carbon का versatile nature क्या है? Now versatile nature of carbon, we are talking about this thing. This is a very important question. Explain the versatile nature of carbon atom. Now the nature of the carbon, टेंडेंसी होती है कार्बन की बहुत सारे कंपाउंड्स बनाना। द नेचर ऑफ द कार्बन एटम्स टू फॉर्म लार्ज नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स इज कॉल्ड द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और कार्बन कंपाउंड्स। किस वजह से बनाता है? दो इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हम करेंगे। फर्स्ट इज़, यू कैन सी फर्स्ट प्रॉपर्टी इज़ हियर कैटिनेशन एंड टेट्रावेलेंसी। अगर आपको वन वर्ड में पूछा जाए तो आप सिर्फ दो वर्ड्स लिख सकते हैं, कैटिनेशन एंड टेट्रावेलेंसी। और अगर आपसे 2 मार्क का क्वेश्चन है, या अब 2 मार्क का तो क्वेश्चन आता नहीं है, तो अगर एक किसी क्वेश्चन का पार्ट है उसमें 2 मार्क्स कैरी कर रहा है, तो आप यहाँ पर इसको एक्सप्लेन करेंगे व्हाट इज़ कैटिनेशन एंड व्हाट इज़ टेट्रावेलेंसी। तो वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन क्या है? वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन जो है हमारा, इट इज़ बिकॉज ऑफ कैटिनेशन एंड टेट्रावेलेंसी। व्हाट इज़ कैटिनेशन? कार्बन हैज़ द यूनिक एबिलिटी टू फॉर्म बॉन्ड्स विद अदर एटम्स ऑफ कार्बन Carbon has the unique ability to form bonds with other atoms of carbon giving rise to large molecules. This property is called catenation. एक typical property है, capacity है कार्बन की कि वो दूसरे कार्बन आटम्स के साथ बॉन्ड्स बना सकता है। कितने भी लंबी चेन बना सकता है। वो चेन्स हो सकती हैं, वो स्ट्रेट चेन्स हो सकती हैं, वो ब्रांच हो सकती हैं, यानी कि वो कितने भी जुड़ता चला जाएगा। इट कैन फॉर्म बॉन्ड्स विद अदर आटम्स ऑफ कार्बन गिविंग राइज टू लार्ज मॉलिक्यूल्स। सिलिकॉन फॉर्म कंपाउंड्स विद हाइड्रोजन which can have chains up to 7 to 8 atoms, but these compounds are very reactive. The carbon-carbon bond is very strong and stable. This gives us the large number of carbon compounds with many carbon atoms linked to each other. So catenation क्या है? Catenation basically एक प्रॉपर्टी है कार्बन आटम की, एक यूनिक एबिलिटी है जिसके थ्रू वो बहुत सारे बॉन्ड्स बनाकर कई सारे कंपाउंड्स बना सकता है। Then the second versatile nature of carbon is because of its tetravalency. ये हमने लास्ट क्लास में भी बात की थी. What is tetravalency? Valency 4. Carbon has 4 valence electrons. It can bond with 4 carbon atoms, monovalent atoms, oxygen, hydrogen, nitrogen, sulfur, chlorine, etc. 4 valence electrons होते हैं. One reason for the formation of the strong bonds by carbon. The strong bonds क्यों बनाता है? That is because of its small size. देखेंगे आप, ये अपने स्मॉल साइज़ की वजह से, ये स्मॉल साइज़ की वजह से ये बॉन्ड्स बनाता है. This enables the molecules to hold on to the shared pair of electrons strongly. जितना छोटा होगा, जितना स्मॉल साइज़ होगा, उतना ही वो अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को स्ट्रांगली हेल्ड कर पाएगा. The bonds formed by the elements having larger atoms are much weaker. जो बड़े एटम्स होते हैं उनके जो बॉन्ड्स होते हैं वो वीक बॉन्ड्स होते हैं. Now let us come to the practice questions. Why carbon shows versatile nature? ये आपको 2 पॉइंट्स लिखने हैं, अभी मैंने बताया. Because of the catenation and tetravalency. इसको एक्सप्लेन करेंगे कार्बन का versatile nature क्यों है.
Why do carbon atoms form large number of compounds? Carbon atoms form large number of compounds. The nature of the क्योंकि उसके अंदर जो नेचर है उसका वर्सेटाइल नेचर है, उसी की वजह से वो लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स बनाता है. देन व्हाट इज़ द मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन फ्लोरीन्स एंड व्हाट इज़ इट द शेप? शेप ऑफ फ्लोरीन हमने बात की थी, शेप कैसी है उसकी, फुटबॉल के जैसी शेप है, ऊपर देखेंगे आप. एंड मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, कार्बन कितने हैं उसके अंदर, 60 कार्बन एटम्स, 60. देन लास्ट क्वेश्चन इज, a boy sharpens a pencil at both the ends and connects them to the poles of the battery. पेंसिल शार्पन करते हैं तो अंदर क्या है, लेड है, एंड दैट लेड इज़ मेड अप ऑफ ग्रेफाइट. तो बॉय शार्पन से पेंसिल, दोनों एंड से उसने उसको शार्पन किया और उनको बैटरी से कनेक्ट कर दिया वायर के थ्रू. विल द करंट फ्लो? येस, डेफिनेटली द करंट विल फ्लो. वाई? बिकॉज हमने भी पढ़ा था ग्रेफाइट इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. तो ये हमारे 4 क्वेश्चंस हो गए. तो आपको इस टॉपिक में सबसे इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन आपका आता है दैट इज़ द वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन. व्हाट इज़ कैटिनेशन, व्हाट इज़ टेट्रावैलेंसी? आपका वर्सेटाइल नेचर इज़ बिकॉज ऑफ कैटिनेशन एंड टेट्रावैलेंसी. ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें से. एंड एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन, एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन, ग्रेफाइट एंड डायमंड, इसके बारे में भी हमने पढ़ लिया है. तो आपको इनका डिफरेंस यहाँ पर लिखना है. बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन बड़ा बनेगा वो है आपका वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन. ओके, सो ये हमारी आज की वर्कशीट, इसको अच्छे से करेंगे एंड यू विल रिपोर्ट योर वर्क टू मी. ओके बेटा, हैव अ गुड डे, कीप लर्निंग.